हमीरपुर के एनआईटी संस्थान में जिला बिलासपुर व हमीरपुर के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने शिरकत की। अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर और हमीरपुर जिला के सैकड़ों मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया। इस अवसर पर एनआईटी संस्थान के निदेशक प्रो रघुवंशी, रजिस्ट्रार अर्चना ननोटी के अलावा विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देशवासियों को बधाई दी और कहा कि पीएम मोदी ने देश को योग के क्षेत्र में आगे ले जाने की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लाखों कार्यक्रमों में करोड़ों लोग योग से जुड़ रहे हैं और योग के माध्यम से निरोग रहने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि 10% खाना बनाने की खपत को कम करना है, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा और यह बहुत बड़ा निर्णय है जिससे देशवासियों को गंभीरता से अपनाना चाहिए। ईरान में फंसे हुए लोगों को भारत लाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी ने पहले भी भारतीयों को अपने वतन वापस लाने के लिए बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि संकट में फंसे हुए लोगों को सकुशल लाने के लिए ऑपरेशन चलाकर घर लाया गया है। इसी तरह से ऑपरेशन सिंधु भी भारतीय को वापस लाने के लिए कारगर साबित हो रहा है। हिमाचल सरकार में उपमुख्यमंत्री व विधायकों को मारने की धमकियां देने पर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां कुछ एक मंत्री तबादलों को लेकर तंज कस रहे हैं तो अपनी ही सरकार पर प्रश्न चिन्ह पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कुछ मंत्रियों व विधायकों को खतरा है तो सरकार को इसकी जांच करवानी चाहिए। अपनी ही सरकार में मुझे लगता है इसकी जांच होनी चाहिए। जहां एक और कुछ मंत्री ट्रांसफर तबादलों को लेकर अपनी सरकार पर तंज कस रहे हैं, अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, वहीं पर कुछ लोगों को अगर अपनी जान का खतरा भी लगता है तो खतरा अंदर से ही है कि बाहर से है, इसकी जांच भी हो जानी चाहिए। भारत ने देखा है कि कोई भी भारतीय अगर संकट में होगा, किसी विदेशी धरती पर भी होगा, तो संकट से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदा है। चाहे यूक्रेन से वापस लाने की बात हो, लीबिया सीरिया से वापस लाने की बात हो, या फिर अर्थक्वेक नेपाल में हो या टर्की में हो, वहां पे मदद पहुंचाने की बात हो, जहां दुनिया भर के लिए भारत मददगार के रूप में आगे आया है, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दुनिया भर की मदद की, वहीं से भारतीयों की जो संकट में दुनिया में फंसे होते थे उनको वापस लाने के लिए अलग अलग ऑपरेशन समय समय पर चलाए और ऑपरेशन सिंधु आज ईरान से भारत के छात्र छात्राओं को वापस लाने में बहुत सफल हो रहा है। इसकी मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि दुनिया भर को योग के रास्ते पर ले जाने की एक बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। आज दुनिया भर के लाखों स्थानों पे, कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा स्थानों में आज कार्यक्रम हो रहे हैं, करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं। रोग के माध्यम से निरोग रखने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका है और जो जोड़ने की बात कही, इससे दुनिया भी जुड़ रही है और कहीं ना कहीं अध्यात्म और योग से जोड़ने की एक नई शुरुआत भारत ने की है, एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि 10% खाना बनाने के तेल की खपत को कम करना है। इससे आपको स्वस्थ रहने में, फिट रहने में भी बल मिलेगा और आपके तेल की खपत भी कम होगी। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा निर्णय है। देशवासियों को बड़ी गंभीरता से लेकर इसको अपनाना चाहिए और इससे हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। Is a testament to your potential and commitment to learning. You have demonstrated your exceptional qualities such as resilience, creativity, leadership, critical thinking, and I am sure in the coming years, when you move out of the four walls of your school, of your colleges, and the challenges of real world await for you,
Then the real life journey starts, full of challenges. चैलेंजेस के नाम से शांति होगी। चुनौतियां तो हर जीवन में आएंगी, हर किसी के जीवन में होगी, मेरे भी है, आप सबके भी होंगी। मैं अक्सर कहता हूं परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है, हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। So as the journey continues, and we are here to celebrate the journey. Why are we celebrating it? Because you inspire so many youngsters today. Well, today's event will be on the social media, tomorrow in the media, today in the electronic print media, on the portals like News Radars and others. There will be thousands and thousands of students in Himachal Pradesh will be inspired from their achievement, and they will look forward for the next year that they may be chosen among so many of them to be here and to be honored on this stage.